Dear students, Assalamu alaikum. Today is 27 July 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the solved exercises of future continuous tense, as well as we will revise MCQs from summer vacation homework. My lecture is for 9th P1 and 1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the revision of future indefinite tense. Today we will revise future continuous tense and do its exercises from grammar and composition. Before discussing its solved exercises, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learned that what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. Present means मौजूदा या हाल, past means माजी या गुजरा हुआ वक्त, and future means मुस्तकबिल या आने वाला वक्त. Tenses means ज़माने. Tense means time, वक्त या ज़माना. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on future tense, then there are four aspects: future indefinite tense or future simple tense, future continuous tense, which is also called future progressive tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Today our topic is future continuous tense or future progressive tense. Future means मुस्तकबिल, continuous means जारी and tense means ज़माना, फेल मुस्तकबिल जारी. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल लेक्चर में, इसके यूजेज के बारे में, उर्दू पहचान के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है और यकीनन आपने अपनी नोटबुक पे भी इसको नोट डाउन किया है. अगेन हमने इसको रिवाइज़ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी नोटबुक जो है समर वेकेशन होमवर्क की जो नोटबुक जिस पे आपने ये नोट डाउन किया था अपना लेक्चर, उसे अपने सामने खोल लें ताकि आपको रिवीजन में जो है वो आसानी हो जाए. इसकी रिवीजन जो है वो प्रॉपरली हम जो है वो करेंगे ताकि आप के अगर कोई पॉइंट्स जो है वो किसी स्टूडेंट के मिस हो गए थे या लेक्चर जो है वो नोट डाउन नहीं किया था अपनी नोटबुक पे, तो वो नोट डाउन कर लें या वो पॉइंट्स जो मिस हुए थे उनको एक नज़र आप देख लें. ठीक है, आपको पता है कि टेंसेस हम जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज जो आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन की हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं पेपर के हवाले से. ये दोनों ही जो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड हैं दोनों ही बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने इनको जो है वो ध्यान से देखना है और रिवीजन में आपने इसको प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड भी करना है. ठीक है, यूजेज के बारे में अगर हम इसके बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच हैज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर. जो मुस्तकबिल फेल मुस्तकबिल जारी है इज़ अ टेंस, ही वो टेंस है दैट डिस्क्राइब्स जो कि बयान करता है एन एक्शन किसी भी काम को विच हैज़ टू बी कंटिन्यूड जिसे जारी रहना है फॉर सम टाइम कुछ वक्त के लिए इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में. ठीक है, जैसा कि स्लाइड में भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि फ़ेल मुस्तकबिल जारी वो टेंस है जो मुस्तकबिल में किसी काम के जारी रहने को बयान करता है, यानी जो आने वाला वक्त है उसमें जो काम जारी रहना है हमें उसके बारे में पता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए फ़ेल मुस्तकबिल जारी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं. यूजेज आपने बेटा अपनी नोटबुक में इंग्लिश में भी जो है वो लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा वो पॉइंट. ठीक है, उर्दू पहचान जो आपने लिखी है अगर तो उसको देख लें. स्लाइड में भी मैंने अगेन जो है वो शो की है कि टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह के अल्फाज आते हैं. ठीक है, चूँकि आपको पता है कि फ्यूचर के लिए गा, गी और गे उर्दू में आता है और कंटिन्यूस के लिए रहा, रही और रहे. कलेक्टिवली इसको अगर हम देखें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आखिर में आएगा. ये तो हो गई इसके यूजेज के बारे में और इसके पहचान के बारे में बात. इंग्लिश में भी अगर इसकी पहचान देखें तो हम यही कहते हैं कि वो टेंस जिसमें हमें कंटिन्यूटी नज़र आए मुस्तकबिल के लिए, यानी जो मुस्तकबिल आने वाले वक्त में हैपनिंग होनी है उसमें कंटिन्यूटी हो, वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि तुम बाग में मेरा इंतज़ार कर रहे होगे. ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये सेंस है कि आने वाले वक्त में तुम जो है वो कोई काम कंटिन्यू करोगे. ठीक है, यू विल बी वेटिंग फॉर मी इन द गार्डन. उसके बाद आ जाएं इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस हैं,
नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके साथ साथ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने यकीनन अपनी नोटबुक पे नोट डाउन किए होंगे। अगेन इनको हम जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं कि अंग्रेज़ी के मुस्बत फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी लगाने से और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से ये टेंस बनता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि विल और शैल जो है वो हम फ्यूचर कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं वो है विल बी और शैल बी, और इसका भी वही रूल है कि शैल बी हमने आई और वी के साथ लगाना है और विल बी जो है वो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ। अगर कंपल्शन आ जाती है तो वाइस वर्सा हम करेंगे, लाइक आई और वी के साथ विल बी लगा देंगे और बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यू, ही, शी, इट वगैरह है उनके साथ हम शैल बी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसी सूरत में जब कंपल्शन हो, कोई काम ज़रूर करना हो। फिर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसके साथ आईएनजी पुट करेंगे, जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती है आपकी। उसके बाद लिखा है कि ये याद रहे कि आई और वी के साथ शैल भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा किसी भी फाइल के साथ विल भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की। एग्जाम्पल आप देखें ताकि आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँगा। सबसे पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि ये कौन सा टेंस है। तो गा, गी, गे से आपको पता चल गया कि ये फ्यूचर है और उसका कौन सा ऑस्पेक्ट है, रहा, रही, रहे से आपको पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपने शैल बी या विल बी पुट करना है, तो आई है, इसके साथ आपको पता है आपने शैल बी इस्तेमाल करना है, आई शैल बी। उसके बाद लिखना की इंग्लिश है राइट और उसके साथ आईएनजी पुट करेंगे, राइटिंग बन जाएगा, आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी। ठीक हो गया, ये इसकी एग्जाम्पल थी। इस टेंस के दोहरे फिक्रे भी हो सकते हैं, यानी कि डबल सेंटेंस भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। मोस्टली जो है वो ऐसा नहीं होता। आपके लेवल पे जो पेपर में सेंटेंसेस आते हैं उनमें हम जो है वो सिंगल सेंटेंसेस ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं बेटा आप नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जैसा कि विल बी और शैल बी जो है वो इसके दरमियान में हम नॉट पुट करते हैं, यानी विल और शैल के बाद नॉट, फिर आप बी लगाएंगे। इस टेंस के फ़िक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए शैल या विल के बाद और बी से पहले नॉट लगाते हैं, जैसा कि एग्जांपल देखें, सूरज तुलू नहीं हो रहा होगा। सब्जेक्ट सबसे पहले हमने जो है वो ट्रांसलेट किया, देन उसके बाद हमने जो है वो विल या शैल जो है हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाया, देन आपने नॉट इस्तेमाल किया नहीं के लिए, ठीक है, और फिर आपने बी लगाया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मौजूद है तो आप वो लगाएंगे। सवालिया फ़िक्रात देखें अगर, तो इस टेंस के फ़िक्रों को सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम शैल या विल को फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, यानी कि जैसा कि आम सेंटेंसेस में किया जाता है कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक शैल और विल इस टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, वो लगाएंगे, फिर अब सब्जेक्ट लगाएंगे और देन हम जो है वो बी पुट करेंगे। विल बी और शैल बी आप इकट्ठा शुरू में नहीं लिखेंगे, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी सेंटेंस उसी तरह से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं। डबल सवालिया बनाने के लिए जैसे कि पिछले सारे टेंसेस और उसके एस्पेक्ट्स में आपने देखा कि हमने सबसे पहले अगर कोई वर्ड इस तरह का आ जाता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो कि क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके, तो सबसे पहले हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी अपना जो सेंटेंस है वो आम सवालिया फ़िक्रे की तरह से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसा कि हम क्यों हंस रहे होंगे, ठीक है, क्यों आ गया है तो वाई, ठीक है, और हम हैं सो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, शैल, वाई शैल वी बी लॉफिंग, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क आपने उसी तरह से पुट कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट और बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था इस वजह से हमने डायरेक्टली उसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट किया, ठीक है। ये हो गए आपके यूजेज के बारे में डिस्कशन, स्ट्रक्चर के बारे में, उर्दू पहचान फ़िक्रे की, फिर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपके जो है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी मौजूद थे। इसकी एग्जांपल्स के साथ हमने इसको रिवाइज़ कर लिया है। अब आपने बेटा अपनी ग्रामर बुक जो है वो खोलनी है, ग्रामर एंड कंपोजिशन, जिस पे आपकी जो है वो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। लिखने वाला काम आज कोई भी नहीं है, जो भी डिस्कशन अभी हमने इसकी की है
वो आपने अपनी नोटबुक में सारी की सारी नोट डाउन की हुई है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइजेज भी आपकी जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन पे मौजूद हैं, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने करना क्या है कि इसकी जो सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर इनमें से कोई सेंटेंसेस आपके टर्म टेस्ट में या एनुअल में फेजेस में आते हैं तो आप उनको प्रॉपरली ट्रांसलेट करने के काबिल हों। सेंटेंस देखें, अब बारिश हो रही होगी सबसे पहले, ठीक है। अब बारिश हो रही होगी मीन्स टू से ये आपका इट का इस्तेमाल भी है साथ, तो जब भी कोई हैपनिंग है तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, वेदर की या जो है वो टाइम बताना है या कोई भी और हैपनिंग शो करनी है तो इट हम जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इट। उसके बाद आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब पुट करना है विल या शैल, तो आपको पता है कि आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ हम विल पुट करते हैं। विल आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बारिश होना रेन, आईएनजी रेनिंग, अब नाउ, ठीक है, इट विल बी रेनिंग नाउ। फिर है सूरज तलू हो रहा होगा, सूरज द सन विल बी राइजिंग, ठीक है, तलू होना राइजिंग, इसके लिए जो है वो हम वर्ब यूज़ करते हैं। फिर है चांद गरूब हो रहा होगा, चांद द मून। फिर है इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना विल और बी, गरूब होना सेट है, इसके लिए जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी चूँकि हमने इस्तेमाल करनी है तो सेटिंग वर्ड हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर है खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, खिलाड़ी ज़्यादा हैं सो द प्लेयर्स, और इसके साथ विल हमने इस्तेमाल किया विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की इंग्लिश क्या है प्ले, प्ले आईएनजी इसके साथ हमने पुट किया प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में, द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। फिर है किसान हुक्का पी रहा होगा, किसान है द फार्मर, ठीक है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया विल बी, हुक्का पीना कहलाता है स्मोकिंग द पाइप, ठीक है, स्मोक द पाइप होता है आईएनजी, इसके साथ हमने इस्तेमाल किया स्मोकिंग हिज पाइप, ठीक हो गया। द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप, माँ अपने बच्चे को चूम रही होगी, माँ द मदर, इसके साथ विल बी इस्तेमाल हमने किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूमना किस, ठीक है, और आईएनजी यूज़ किया किसिंग, अपने बच्चे को हर बेबी, द मदर विल बी किसिंग हर बेबी। मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे, मुसाफिर हैं ज़्यादा सो द पैसेंजर्स, आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इसके साथ विल बी, ख़रीदने की इंग्लिश क्या है बाय, ठीक है, आईएनजी पुट किया बाइंग द टिकट्स, द पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स। फिर है बच्चे पहाड़ी ज़ुबानी याद कर रहे होंगे, बच्चे हैं ज़्यादा, द चिल्ड्रन, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड हम यूज़ करेंगे विल बी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ज़ुबानी याद करना, ज़ुबानी याद करने की इंग्लिश होती है लर्निंग बाय हार्ट, और पहाड़े टेबल्स, ठीक है, द चिल्ड्रन विल बी लर्निंग टेबल्स बाय हार्ट। उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, द टीचर्स विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास, यहाँ पे टीचर्स लिखा हुआ है, टीचर आपने जो है वो लिखना है, ठीक है, सिंगुलर है चूँकि उस्ताद, इस वजह से पढ़ाना टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश टू द क्लास। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, माली की इंग्लिश होती है द गार्डनर। फिर है पानी देना वाटरिंग, पौधों को द प्लांट्स, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, जो इसके लिए वर्ब ही यूज़ होता है पानी देने के लिए वो वाटरिंग है वर्ड। चोर मकान में नकब लगा रहा होगा, चोर द थीफ, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल बी, हम नकब लगाना होता है ब्रेक इनटू, तो यहाँ पे चूँकि हमने आईएनजी पुट करना है इसके साथ तो ब्रेकिंग इनटू वर्ड आएगा मकान में, द हाउस, द थीफ विल बी ब्रेकिंग इनटू द हाउस। फिर है लोग नमाज ईद पढ़ रहे होंगे, द पीपल विल बी सेइंग, या ऑफरिंग भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ईद प्रेयर। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, परिंदे द बर्ड्स, इसके साथ विल बी हम यूज़ करेंगे, चहचहाना की इंग्लिश होती है चर्प, आईएनजी इसके साथ पुट करेंगे चर्पिंग, दरख्तों पर इन द ट्रीज, द बर्ड विल बी चर्पिंग इन द ट्रीज। रंग रेज कपड़े रंग रहा होगा, रंग रेज होता है जो कि कपड़े डाई करने वाला होता है, कपड़े रंगने वाला होता है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में द डायर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कपड़े को रंगना जो है वो डाई करना कहलाता है। द डायर विल बी डाइंग द क्लॉथ्स, ठीक है। कुत्ते हड्डी पर लड़ रहे होंगे, द डॉग्स विल बी फाइटिंग ओवर द बोन,
द डॉग्स ज़्यादा हैं इस वजह से प्लूरल यूज़ किया है, विल बी यूज़ करेंगे, लड़ना फाइट और आईएनजी पुट करेंगे इसके साथ, हड्डी पर लड़ रहे होंगे ओवर द बोन, द डॉग्स विल बी फाइटिंग ओवर द बोन। ये इसकी अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। उसके बाद है बेटा इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रा जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बच्चे नहीं रो रहे होंगे, जैसा कि हमने बात की थी कि सब्जेक्ट और विल और शैल के बाद हम नॉट, फिर उसके बाद हमने जो है वो बी पुट करना है और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे जैसे कि हम सिंपल यानी कि अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। बच्चे चिल्ड्रन, ठीक है, विल नॉट बी, रोना जो है वो वीप, आईएनजी इसके साथ पुट करेंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी वीपिंग। तुम हंस नहीं रहे होगे, यू विल नॉट बी लाफिंग, हंसने की इंग्लिश लाफ, आईएनजी पुट किया इसके साथ तो लाफिंग। वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी जोकिंग, या कटिंग द जॉक्स भी हम कह सकते हैं मजाक करने के लिए, ठीक है, जोकिंग का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फाज। फिर है मजीद अपने भाई को नहीं सता रहा होगा, मजीद विल नॉट बी टीजिंग हिज ब्रदर, ठीक है, सताना जो है वो टीज़ करना वर्ड कहलाता है, आईएनजी पुट करेंगे इसके साथ हम तो टीजिंग कहलाएगा। फिर उसके बाद लंगड़ा जो है उसकी इंग्लिश होती है द लेम पर्सन, ठीक है, घोड़े पे सवार होना राइडिंग द हॉर्स कहलाएगा, द लेम पर्सन विल नॉट बी राइडिंग द हॉर्स, लंगड़ा घोड़े पे सवार नहीं हो रहा होगा। फिर है फ़कीर भीख नहीं मांग रहा होगा, फ़कीर के लिए द बैगर वर्ड यूज़ करेंगे, विल नॉट बी, मांगना जो है वो बैगिंग कहलाता है, बैग कहलाता है, आईएनजी पुट करेंगे हम तो बैगिंग, द बैगर विल नॉट बी बैगिंग। फिर है अमीर खैरात नहीं दे रहा होगा, अमीर द रिच मैन, खैरात देना जो है वो गिविंग आर्म्स कहलाता है, द रिच मैन विल नॉट बी गिविंग आर्म्स। आका गुलाम को नहीं पीट रहा होगा, द मास्टर विल नॉट बी बीटिंग द स्लेव, आका जो है द मास्टर और पीटना या मारना बीट कहलाता है, गुलाम स्लेव हम वर्ड यूज़ करेंगे। शेर बकरी को नहीं फाड़ रहा होगा, द लाइन विल नॉट बी टीयरिंग द गोट, फाड़ना चीर फाड़ करना टीयरिंग कहलाता है। फिर है कसाब छुरी तेज़ नहीं कर रहा होगा, द बुचर विल नॉट बी शार्पनिंग द नाइफ, किसाब द बुचर और छुरी तेज़ करना शार्पनिंग द नाइफ। तुम मुर्गी को ज़िबा नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी स्लॉटरिंग द हैन, ज़िबा करने के लिए मखसूस वर्ड स्लॉटरिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं। अस्करी योम पैदाइश का केक नहीं काट रही होगी, अस्करी विल नॉट बी कटिंग द बर्थडे केक। धोबन कपड़े इस्त्री नहीं कर रही होगी, द वॉशर वुमैन विल नॉट बी प्रेसिंग द क्लॉथ्स। सुनार जेवर तैयार नहीं कर रहा होगा, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, ठीक है, या ज्वेलरी भी लिख सकते हैं, गोल्ड स्मिथ वर्ड जो है वो सुनार के लिए हम यूज़ करते हैं। वो इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा, ही विल नॉट बी प्रेइंग नाउ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखें, क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा, विल हम शुरू में ले जाएंगे, विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन, क्या लड़कियां चीज़ें झाड़ रही होंगी, विल द गर्ल्स बी डस्टिंग द थिंग्स, तुम इनका ख़त क्यों पढ़ रहे होगे, वाई विल यू बी रीडिंग देयर लेटर, सूरज कब निकल रहा होगा, व्हेन विल द सन बी राइजिंग, वो पतंग कैसे उड़ा रहे होंगे, हाउ विल ही बी फ्लाइंग द काइट, औरतें कहाँ गा रही होंगी, वेयर विल द वुमेन बी सिंगिंग, तुम क्या सोच रहे होगे, वट विल यू बी थिंकिंग ऑफ, हम मैच कहाँ देख रहे होंगे। ये जितने भी आपने क्वेश्चन वर्ड देखे हैं सबसे पहले आए हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बी और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वट विल यू बी थिंकिंग ऑफ, हम मैच कहाँ देख रहे होंगे, वेयर शैल वी बी सीइंग द मैच, शिकारी कहाँ छुप रहा होगा, वेयर विल द हंटर बी हाइडिंग हिमसेल्फ, वो राज किसको बता रहा होगा, होम विल ही बी टेलिंग द सीक्रेट टू, तुम कितने आदमी फसल काट रहे होंगे, हाउ मेनी मैन विल बी हार्वेस्टिंग द क्रॉप, तुम इस आदमी पे क्यों हंस रहे होगे, वाई विल यू बी लाफिंग एट हिम, बच्चे क्यों रो रहे होंगे, वाई विल द चिल्ड्रन बी वीपिंग, तुम कब सफ़र पे रवाना हो रहे होगे, व्हेन विल यू बी गोइंग ऑन जर्नी, क्या मैं घोड़े से उतर रहा हूँगा, विल आई बी डिसमाउंटिंग फ्रॉम द हॉर्स। ठीक हो गया, ये तीनों एक्सरसाइजेस थी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, लिखना कुछ भी नहीं है इसमें से। इसके साथ साथ बेटा आपने लेटर नंबर 10 जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, इसके पैटर्न को लिख के देखें, बॉडी को भी लिख के देखें। डायरी आपकी जो है वो हमने ग्रामर का काम सिर्फ किया है, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है।
वर्ब MCQs आपने इससे रिलेटेड रिवाइज कर लेने हैं समर पैक से, और लेटर नंबर 10। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।